असलियत यह है कि 12 साल पुराने केस में सरकार को 365वें दिन चार्जशीट दायर करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास कोई साक्ष्य, कोई सबूत कुछ भी नहीं है। असलियत यह है कि सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस उस केस में लगाए जहां पर एक नए पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है, एक नई प्रॉपर्टी, एक नई पैसे का ट्रांसफर नहीं हुआ है, एक भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। कहना चाहूंगा कि हमारे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ राहुल गांधी के बब्बर शेर लड़ने के लिए तैयार हैं। उनको रोकने के लिए, परेशान करने के लिए इस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड के विषय में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वो कुछ भी नई नहीं है। उस पर एक मनगढ़ंत झूठा केस रचा गया है। उसी प्रक्रिया में, एक श्रृंखला में ये एक और चीज हुई है जो चार्जशीट फाइल हुई है, जो प्रक्रिया होती है। दोस्तों, फिर से नेशनल हेराल्ड को एक मुद्दा बनाया जा रहा है। आपके मन में सवाल आएगा कि नेशनल हेराल्ड को टारगेट क्यों किया जा रहा है। 1937 में जब नेशनल हेराल्ड गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी इस देश के मजलूमों के हक की लड़ाई लड़ रही थी, आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, तब भी इसे टारगेट किया जाता था। 1937 में अंग्रेज टारगेट करते थे, अंग्रेज चिढ़ते थे नेशनल हेराल्ड से और गांधी परिवार से और कांग्रेस पार्टी से। आज 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चिढ़ता है गांधी परिवार से और कांग्रेस पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर ईडी, आईटी, सीबीआई को एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक किसी भी नेहरू गांधी परिवार ने निजी तौर पर 1 रुपया, 1 पैसे का भी इससे उपयोग नहीं किया है। भी आक्रोश है, कांग्रेस जनों में भी आक्रोश है, क्योंकि ये एक पूरी तरह से बोगस और फर्जी चार्जशीट है। ये पूरी तरह से बोगस और फर्जी मामला है। असलियत ये है कि 12 साल पुराने केस में सरकार को 365वें दिन चार्जशीट दायर करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास कोई साक्ष्य, कोई सबूत कुछ भी नहीं है। असलियत यह है कि सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस उस केस में लगाए जहां पर एक नए पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है, एक नई प्रॉपर्टी, एक नई पैसे का ट्रांसफर नहीं हुआ है, एक भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 25 की कंपनी है। वो अपने किसी शेयर होल्डर को मुनाफा तो छोड़ दीजिए, डिविडेंड सैलरी कुछ भी नहीं देती है। बीजेपी की बेवकूफी की बातों का, बीजेपी के दुष्प्रचार का हम सामना कोर्ट में करेंगे, लेकिन ये बीजेपी का डर, ये उनकी प्रतिशोध की गंदी घिनौनी राजनीति दिखाता है और हम इससे डरने धमकने वाले नहीं है। ईडी ने बहुत लोगों के खिलाफ केस किए जो डर कर बैठ गए। ये कांग्रेस पार्टी है, ये सोनिया जी हैं, ये राहुल जी हैं, जिनके अपनों का खून इस मिट्टी में शामिल है। ये आपका पर्दाफाश करते रहेंगे, आपकी विफलताओं को बताते रहेंगे, ये आपसे डरने वाले नहीं है। आज नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करने और हमारे नेता आदरणीय सोनिया जी और हम सबके जन नेता आदरणीय राहुल जी को चार्जशीट में उनका नाम लाया गया है। निश्चित तौर से ये उनको परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए ऐसी कार्रवाई की जा रही है। और निश्चित मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ राहुल गांधी के बब्बर शेर लड़ने के लिए तैयार हैं और निश्चित तौर से हम सब लोग सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल जी मजबूती से सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक, और जैसा आपने देखा भी गुजरात में, जो वहां पर पूरी ताकत के साथ हमारे नेता काम कर रहे हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए गुजरात में, क्योंकि गुजरात सबसे कमजोर कड़ी है मोदी जी, अमित शाह जी की। वो परेशान हो चुके हैं गुजरात से, और आने वाला चुनाव बिहार का, बंगाल का, ये इसमें पूरी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी पूरी फंस चुकी है। केवल उनको रोकने के लिए, परेशान करने के लिए इस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कि आप जिस तरीके की साजिश कर रहे हैं, ये साजिश आपकी कामयाब नहीं होगी। कांग्रेस का एक बब्बर शेर लड़ने के लिए तैयार है। हम सब लोग पूरी ताकत के साथ अपने नेता आदरणीय सोनिया जी और आदरणीय राहुल जी के साथ खड़े हैं और हम सरकार की चूल्हे हिला देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नेशनल हेराल्ड के विषय में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वो कुछ भी नई नहीं है, इसलिए क्योंकि जब ये केस शुरू हुआ था
तभी हमने बड़ा स्पष्ट किया था कि ये बड़ा विचित्र केस है जो शुरू किया गया है बिना किसी 1 रुपये के स्थानांतरण हुए, बिना किसी 1 पैसे की प्रॉपर्टी के स्थानांतरण हुए। एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 की कंपनी बनाई गई जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी और अन्य लोग, लेट श्री मोतीलाल वोरा जी इत्यादि सब डायरेक्टर्स थे, जिसमें न डिविडेंड दिया जा सकता है न कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सकता है, सिर्फ नेशनल हेराल्ड की पुरानी प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए। उस पर एक मनगढ़ंत झूठा केस रचा गया है। उसी प्रक्रिया में एक श्रृंखला में ये एक और चीज हुई है जो चार्जशीट फाइल हुई है, जो प्रक्रिया होती है। शुरुआत से इसका पूरी तरह से कानूनी रूप से नियंत्रित रूप से सामना किया जा रहा है और मैं बताना चाहता हूं कि ये एक फेक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है और अंततोगत्वा इसमें कोर्ट्स ये स्पष्ट करेंगे। अभी सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है और इसको एक राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है जो दर्शाया जा रहा है। दोस्तों, फिर से नेशनल हेराल्ड को एक मुद्दा बनाया जा रहा है। आपके मन में सवाल आएगा कि नेशनल हेराल्ड को टारगेट क्यों किया जा रहा है। शायद सवाल यह होना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड के माध्यम से गांधी परिवार को टारगेट क्यों किया जा रहा है, या फिर नेशनल हेराल्ड और गांधी परिवार के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को क्यों टारगेट किया जा रहा है। हो सकता है सवाल यह होना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से इस देश के करोड़ों मजलूमों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। यह आज से नहीं हो रहा है साथियों। 1937 में जब नेशनल हेराल्ड, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी इस देश के मजलूमों के हक की लड़ाई लड़ रही थी, आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, तब भी इसे टारगेट किया जाता था। 1937 में अंग्रेज टारगेट करते थे, अंग्रेज चिढ़ते थे नेशनल हेराल्ड से और गांधी परिवार से और कांग्रेस पार्टी से। आज 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चिढ़ता है गांधी परिवार से और कांग्रेस पार्टी से और नेशनल हेराल्ड को एक जरिया बनाया जा रहा है। ये चिढ़ते किस बात से? ये उस गरिमामयी इतिहास से चिढ़ते हैं जो कांग्रेस पार्टी का और जो गांधी परिवार का इतिहास है, जो देश को जोड़कर रखने का इतिहास है, देश को धर्म के आधार पर न लड़ने देने का इतिहास है, देश को अपने हक के लिए आवाज उठाने का इतिहास है। ये उस इतिहास से डरते हैं। वो इतिहास इन्हें चिढ़ाता है, वो इतिहास आईना बनकर इनकी असलियत दिखाता है। उस इतिहास को ये बदलने के लिए रात दिन 18 घंटे जागकर षड्यंत्र रचते हैं। मोदी जी, हमें मालूम है आपको दर्द क्यों होता है। वो एक गाना सुना था हमने कि चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है। राहुल गांधी जब मुंह खोलते हैं आपके दोस्त के खिलाफ बोलते हैं, चोट वहां लगती है, दर्द यहां होता है। राहुल गांधी जब मुंह खोलते हैं संविधान और आरक्षण के पक्ष में बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, आपको चोट लगती है, आपको दर्द होता है, हमें मालूम है। आप और संघ हमेशा संविधान के खिलाफ रहा है, आप और संघ हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रहा है, आप और संघ हमेशा आरक्षण के खिलाफ रहा है। हम डरेंगे नहीं। कर दीजिए जितनी रेड्स, कर लीजिए जितनी चार्जशीट्स, जितने केस राहुल गांधी पर 40-50 केस कर रखे हैं, उसकी सांसदी छीन ली, उनका आवाज छीन लिया, अरबों रुपए खर्च कर लिए उनकी आवाज बंद करने। क्या वो आवाज बंद हुई? वो आवाज बंद नहीं होगी, क्योंकि उस आवाज के पीछे ताकत है बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की। ये वो संविधान है जो करोड़ों मजलूमों की कवच बनकर खड़ा है और राहुल गांधी के हाथ में जब वो संविधान दिखाई देता है, आप थर थर कांपते हैं। कर लीजिए जितना षड्यंत्र चाहे कर लीजिए, हम लोग डरेंगे नहीं। हम संविधान के सिपाही हैं, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस। नेहरू गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है जिसने 1930 से लेकर आज तक अपनी संपत्ति देश को ही सौंपी है। कभी खुद के लिए कोई स्वार्थ सिद्धि से कोई संपत्ति उन्होंने अर्जित नहीं की है। कोई भ्रष्टाचार का आरोप उन पर आज तक नहीं लगा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर ईडी, आईटी, सीबीआई को एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। नेशनल हेराल्ड के केस में
एक पैसा भी नेहरू गांधी परिवार ने अपने ऊपर खर्च नहीं किया है। 1 रुपया भी उन्होंने अपने काम में उपयोग नहीं किया है। शुद्ध रूप से ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनता ही नहीं है। ईडी, आईटी, सीबीआई कितना ही इसमें जांच कर ले, नेशनल हेराल्ड के इस केस में किसी भी खाते से, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक, किसी भी नेहरू गांधी परिवार ने निजी तौर पर 1 रुपया 1 पैसे का भी इससे उपयोग नहीं किया है। इसलिए जो कुछ आज किया गया है हम उसके घोर निंदा करते हैं और देश भर के और विशेषकर मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से मेरी प्रार्थना है कि आज दोपहर के 2 बजे ईडी दफ्तर पर जाकर अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए और अपना विरोध दर्ज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। धन्यवाद।